जय माता दी दोस्तों क्या आपने कभी माँ धूमावती के बारे में सुना है। 10 महाविद्याओं में माँ धूमावती का स्वरूप अत्यंत रहस्यमय और अलग माना जाता है। कहा जाता है कि माँ धूमावती हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों से डरने के बजाय उनका सामना करने, धैर्य रखने और सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। लेकिन माँ धूमावती के मंत्र का जाप क्यों किया जाता है, आज के इस वीडियो में जानिए माँ धूमावती के मंत्र का धार्मिक महत्व, इससे जुड़ी आध्यात्मिक लाभ और जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले माँ धूमावती का परिचय। माँ धूमावती को 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या माना जाता है। उनका स्वरूप अन्य देवी स्वरूपों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। माँ धूमावती का संबंध जीवन के उन पक्षों से माना जाता है जिन्हें मनुष्य अक्सर स्वीकार नहीं करना चाहता, जैसे कठिनाई, अकेलापन, परिवर्तन और वैराग्य। इसलिए उनकी साधना को गंभीर और विशेष साधना माना जाता है। माँ धूमावती की उपासना में अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मंत्र मिलते हैं। सरल रूप से भक्त माँ का स्मरण करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। ओम धूमावते नमः मंत्र का जाप श्रद्धा और शांत मन से करना चाहिए। विशेष तांत्रिक साधना या कठिन अनुष्ठान बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप से जुड़े आध्यात्मिक लाभ क्या क्या हैं। पहला लाभ है धैर्य। माँ धूमावती का ध्यान व्यक्ति को कठिन परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता की भावना विकसित करने की प्रेरणा दे सकता है। दूसरा है आत्मचिंतन। उनका स्वरूप हमें जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और अपने भीतर झांकने का संदेश देता है। तीसरा है भय पर नियंत्रण। नियमित प्रार्थना और मंत्र जाप को शांत करने तथा भय और चिंता से निपटने में सहायक आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। चौथा है वैराग्य और मोह से दूरी। माँ धूमावती की उपासना को संसारिक मोह से ऊपर उठकर आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने से जोड़ा जाता है। पांचवा है मन की एकाग्रता। मंत्र को नियमित और शांत भाव से दोहराने से ध्यान को एक स्थान पर केंद्रित करने का अभ्यास होता है। इसके जाप करने की सरल विधि। सुबह या शाम शांत स्थान पर बैठें, अपने सामने माँ धूमावती का चित्र रखें, दीपक जलाएं और कुछ क्षण शांत होकर माँ का ध्यान करें। इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करें। जाप के दौरान मन में किसी के प्रति बुरे विचार रखने के बजाय माँ से सुसिद्धि, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगे। इसकी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि माँ धूमावती की साधना को सामान्य पूजा से अलग और गंभीर साधना माना जाता है। इसलिए किसी भी विशेष तांत्रिक प्रयोग, अनुष्ठान या कठिन साधना को स्वयं करने के बजाय योग्य गुरु या अपनी विश्वसनीय धार्मिक परंपरा का मार्गदर्शन लेना बेहतर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंत्र जाप को किसी बीमारी, आर्थिक समस्या या जीवन की कठिनाई का निश्चित इलाज समझकर चिकित्सा या आवश्यक सहायता को ना छोड़ें। माँ धूमावती हमें यह संदेश देती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों में हम कितना मजबूत और जागरूक बन सकते हैं। अगर आपको माँ धूमावती की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय माँ धूमावती। ऐसे ही महाविद्याओं, मंत्रों और देवी उपासना से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए जय माता दी।